नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे पोल साइंस क्लास 12th 12वीं का सैम्पल पेपर। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, जबकि मैं पोल साइंस की टीचर तो नहीं हूँ, फिर भी मैंने कुछ बहुत ही एक्सपर्ट्स टीचर्स और बहुत ही टैलेंटेड बच्चों की मदद से इसे सोल्व करवा कर आपके सामने लेकर आए हैं। अब देखिए कि इसके हिसाब से हम पहले पार्ट 2 को सोल्व करेंगे और फिर पार्ट 1 जो है उसके बारे में आपको क्वेश्चंस अवगत करवाएंगे, और आप अपनी बुक में टिक कर लीजिए कि जिस जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो क्वेश्चन कौन से लेसन में से है, और आपको वही लेसन तैयार करना है। बड़े क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपको एक एक मार्क्स के आएंगे। पहला है, भारत का विभाजन कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ये ऑप्शन सही है चारों में से। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस को जन आंदोलन का रूप दिया? तो इसका सही आंसर सभी जानते हैं, महात्मा गांधी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? सन 2015 में। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ? तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों, भारत चीन। पांचवा है, आयाराम गयाराम का मुहावरा किस दल से संबंधित है? किस से संबंधित है? दल बदल से, क्योंकि 1984-85 में स्थितियां बहुत खराब हो गई थी। कोई भी विधायक किसी भी दल में चला जाता था, तो उस समय इसीलिए इस मुहावरे का प्रयोग किया गया, आयाराम गयाराम। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया? इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। देखिए, राजा नारायण को देखकर कंफ्यूज नहीं होना, इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। पंजाब में पंजाबी सूबों की मांग के लिए आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1956 में। मतलब कि पंजाब जो है वो एक पंजाबी सूबा बनना चाहिए, अर्थात पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए अलग से स्टेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर है अगस्त 1993 को। नेक्स्ट है, परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष हुई? 1 जुलाई 1968। नेक्स्ट है, शोक थेरेपी मॉडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित था? विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, अमेरिकी और पश्चिमी गुट के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। 9/11 की घटना के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज बुश। भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैकमोहन सीमा जो है कहलाती है। नेहरू रेखा कोई है नहीं, रेड क्लिफ है जो, वो भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के मध्य है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य राष्ट्रों की संख्या 5 है, जबकि अस्थायी सदस्य जो है सुरक्षा परिषद में वो 10 है। स्थायी कितने हैं? 5, जो कभी चेंज नहीं होते। फरक्का समस्या का संबंध किन देशों से है? भारत बांग्लादेश। ये समस्या भारत और बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस जगह पर हुई? पोर्टो अल्गेरे। याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक पोर्टो अल्गेरे में हुई। अब लिखने वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे कि लौह पुरुष भारत में किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई जाफर भाई पटेल, झाबर, ठीक है ना, पूरा नाम है उनका ये। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में किस दल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित किया? अगर हम दल की बात करें तो मुस्लिम लीग है, यदि हम नेता की बात करेंगे तो हम बोलेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद है, भारत के 2 पड़ोसी देश, आप कोई भी लिख सकते हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, आप बांग्लादेश लिख सकते हो, म्यांमार लिख सकते हो, ऐसे बहुत से देश, चीन लिख सकते हो, नेपाल लिख सकते हो, कोई भी 2 देश लिख सकते हो। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। सन 1977 में देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। इनके बारे में एक छोटा सा फैक्ट कि इनकी जो बर्थ डेट है वो 29 फरवरी है। शायद मैं बचपन में ये सुनी थी। उसके बाद है, किस राज्य में बोडो आंदोलन चलाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। असम में। 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन पंजाब में चलाया गया था, आतंकवाद का समाप्ति करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ? दिसंबर 1992 में। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? 1989 में।
कंप्यूटर युद्ध किस देश को कहा जाता है, किस युद्ध को कहा जाता है? कंप्यूटर युद्ध प्रथम खाड़ी युद्ध को। किस वर्ष नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया? 2008। यूरोपीय संघ की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? यूरो। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस। भारत ने वैश्वीकरण को किस वर्ष अपनाया? 1991। दक्षेस का 8वां सदस्य किस देश को बनाया गया? अफगानिस्तान। फिर है भारत के में जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत में साम्यवादी दल का विभाजन सन 1964 में हुआ। वर्ष डैश में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो इसका सही आंसर है 1962। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दल बदल विरोधी अधिनियम के दल, कोई भी विधायक दल न बदल सके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ? 1985 में। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या जो है वो कितनी है? ये यहाँ पर आंसर कर लीजिए 28। इसका सही आंसर जो है वो 28 है प्यारे बच्चों। भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या जो है वो 28 है। उसके बाद है भारत निशस्त्रीकरण का डैश करता है समर्थन। इस निशस्त्रीकरण क्या है कि कोई भी देश जो है उसे बहुत ज़्यादा हथियार अपने पास नहीं रखने चाहिए, और भारत भी चाहता है कि हाँ ऐसा हो, तो इसलिए हम कहेंगे भारत निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन वर्ष 1991 में हुआ। ठीक है, भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। अमेरिका डैश को पेंटागन कहा जाता है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय को पेंटागन। मेन 5 जो उसके पार्ट्स हैं या 5 उसके कोनों की वजह से पेंटागन कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष डैश को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को ही थी। और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि आगे भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध ना हो। उसके बाद प्यारे बच्चों बड़े क्वेश्चंस हैं, 2-2 मार्क्स के, 3-3 और 5-5 के। 2-2 मार्क्स में है कि पहला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था से मतलब ऐसी जो निजीकरण और सार्वजनिक यानी कि सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों को बढ़ावा देकर चले, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। दूसरा, पंजाब समझौता कब हुआ और इसका क्या उद्देश्य था? शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब ये रूस और अमेरिका लड़ भी नहीं रहे थे और तनाव में भी थे, तो वो शीत युद्ध है। इसको आप अच्छे से बुक में से देख कर याद कर लीजिएगा। अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए 2 सुझाव की जो अमेरिका है इस स्थिति में है कि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने और सबसे पावरफुल स्थापित करने में लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? और चीन की नई अर्थव्यवस्था की 2 उपलब्धियां। उसके बाद 3-3 नंबर वाले भी 5 क्वेश्चन हैं। आंतरिक आपातकाल की घोषणा के 3 परिणाम। क्या सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 कारण। नेक्स्ट है, सार्क का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कोई 3 कार्य लिखें। वैश्वीकरण की अवधारणा के उदय के कोई 3 कारण लिखें। प्यारे बच्चों, आपको ये पांचों लेसन, जिस भी लेसन में 5 क्वेश्चन जो हैं जिस भी लेसन में से हैं वो लेसन अच्छी तरह से 3 मार्क्स के लिए याद कर लेना है। नेक्स्ट है, राष्ट्र निर्माण के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए अथवा भारत विभाजन से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन उन लेसनों में से याद कर लेने हैं जिसमें से ये हैं, बस वही लेसन याद करने हैं पहले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, विकास से आप क्या समझते हैं? विकास के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए और भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत। बस यही लेसन याद कर लीजिए जिसमें से दोनों क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति पर सांप्रदायिकता के प्रभावों का वर्णन करें अथवा भारतीय गुट निरपेक्षता के स्वरूप का वर्णन करें। जिसमें से भी हैं वो कर लेने हैं। मेरी तो यही कामना है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और आप जीवन में एक अच्छे इंसान बनकर आगे बढ़ें। और ये भी याद रखें हमेशा कि हमें जीवन में सफलता चाहिए लेकिन अपने मूल्यों को गिराकर नहीं। तो होप फॉर बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।